हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आपको पता ही है छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं, तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। अब शुरू हो गई है साफ-सफाई घर की, जैसे एज़ यूजुअल रूटीन। पहले बेड-वेड क्लीन कर दिया मैंने, ये बेडशीट वगैरह सब फ़ोल्ड कर दिए। तो इसी के साथ ही इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों को मैंने दे दिया था पास्ता स्कूल के लिए, तो अब मैंने निकाल लिया मलाई, काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी थी, तो आज बना रही हूँ मैं घी भी। तो ये पहले सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। साफ-सफाई कर चुकी हूँ मैं। तो ये सब्ज़ी बनी थी घिया चने की कल रात की, काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, मतलब थोड़ी सी बच गई है, तो हम नाश्ता आज इसी से करेंगे। आज का जो दिन है वो थोड़ा बिज़ी रहने वाला है। नाश्ता हम दोनों ने कर लिया, मैंने और हस्बैंड ने। अब क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। अब जैसे बर्तन-वर्तन खाने के बाद बर्तन वैसे इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब बर्तन-वर्तन साफ मैं कर लूँगी। इसके बाद फिर देखते हैं दोपहर में क्या बनाना है, दोपहर का भी और प्लस रात का भी। जैसे कि मैंने आपको बताया घी तो बनाना है ही, तो फिर खाने की भी साथ-साथ तैयारी, सारे काम धीरे-धीरे साथ-साथ चलते रहेंगे। तो बर्तन ऑलमोस्ट मच चुके हैं, तो साथ-साथ में जो ड्राई होते रहते हैं, जैसे प्लेट्स वगैरह है, वो साथ-साथ ही मैं ऊपर हैंग करती चलती हूँ, क्योंकि किचन आपने जैसे कि देखा है हमारा बहुत छोटा है, तो उसी में ही हम लोग मुझे सामान को प्रॉपर तरीके से सेट करके भी रखना है साथ-साथ में, और इतना स्पेस रहे किचन में ताकि ईज़िली काम भी हो जाए। तो जो-जो ड्रेन होते रहते हैं, पहले मैं थाली वगैरह करके लगा दिए हैं, फिर ग्लास और कप साइड में रख दिए, वो लग जाएँगे तो फिर बास्केट में स्पेस हो जाएगा, तो एक कप वगैरह सब मैं बास्केट में डाल दूँगी, अगर जब तक हो जाएगा तो। अब देखिए, अब दिन की मैंने मिक्स दाल, एक तो चने की और ये प्लस मसूर, साबुत मसूर की दाल, ये मैंने डाल दी। अब मैं आज ये दोपहर में मैं ये बनाऊँगी, चने और साबुत मसूर। और शाम का मैंने सोचा कि मैं छोले बना लूँ, छोले-भटूरे, क्योंकि आज ट्यूसडे तो छुट्टी है ही, तो छोले-भटूरे रख दिए बना, मतलब छोले अब भिगा लूँगी और फिर भटूरों की तैयारी करूँगी। तो दालें मैंने धो के रख दी हैं, दोनों को ढक के रख दिया। अभी जैसे कि दोपहर में जो बनाना है उसको भी वॉश करके थोड़ी देर, आधा घंटा वो भी भीग जाएगा, प्लस जो छोले हैं वो भी रात के लिए तैयार हो जाएंगी। अब मैं बना रही हूँ घी। तो ये मलाई रखी हुई थी, 2 भगोने में अलग-अलग रखी हुई थी, तो पहले मैंने एक को कर लिया है। अब इसमें देखिए, पहले इसको मैं क्या करती हूँ, इकट्ठे करके हाथ से ही मथने, जैसे हाथ से ही करती हूँ ज़्यादातर इसको मैं, घुमा-घुमा के क्या होता है कि इसका बिल्कुल एक मक्खन सा बन जाता है। उसके बाद जैसे-जैसे ये होता रहता है, फिर उसके बाद मैं ठंडा पानी इसमें डालती रहती हूँ और मलाई एक तरफ हो जाती है। देखिए, इसमें थोड़ा-सा, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा बर्फ से जम गई थी इसमें, एक तरफ इसको कर रही थी मैं, दूसरे भगोने में उसको, क्योंकि भगोना छोटा था, तो दोनों एक साथ आ नहीं रहे थे। अब ये देखिए, उसको मैं निकालती रही, जैसे मक्खन निकलता जा रहा है उसमें से, तो वापस से उसको भी मैं भगोने में करके ये कर देंगे। देखिए, अब काफ़ी हद तक ये बटर अलग हो चुका है और इसका दूध का जो पानी होता है, वो सेपरेट हो रहा है। अब धीरे-धीरे मैं इसको एक में कर लूँगी, एक ही भगोने में। देखिए, अब इसको इकट्ठे करके बटर को मैंने अलग कर लूँगी अब, और ये हाथ से फेंट-फेंट के ये बिल्कुल येलो कलर का हो जाएगा बटर। और जैसे इसमें पानी है, देखिए मैंने सारा निकाल दिया, दूध जैसे पानी ऐड ऑन करा ना, और इसमें जितना भी दूध है, वो सब इसमें निकल जाएगा छन के। देखिए, अब ये सारा बटर मैंने अलग करके कढ़ाई में रख दिया, इसी में मैं इसको बॉईल करके घी बनाऊँगी। ये एक भगोने में मैंने पूरा इसमें पानी निकाल लिया। बिल्कुल इसमें काफ़ी हद तक, बहुत इसमें जो मिनरल विटामिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब मैंने इस पानी का क्या किया, इसमें मैंने दही ऐड कर दी थी 3-4 चम्मच, और इसे 1 दिन के लिए रात को छोड़ दिया। उसके बाद अब ये देखिए, पहले मैं इसका ये देखिए पानी निकाल के प्रॉपर बटर रेडी हो गया है। अब इस बटर को मैं ले जाकर इसको पूरा एज़ इट इज़ ही गैस पे रख दूँगी और बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी इसको। धीरे-धीरे इसको, मतलब हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत रखिएगा, ताकि ये सारा अच्छे से बन जाए, इसलिए इसको मीडियम, लो से मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल लाइट में रखिएगा पहले स्टार्टिंग में, नहीं तो मलाई पूरी सी इसमें चिपक जाएगी नीचे, क्योंकि एक तो स्टील की कढ़ाई है। आप इसको चाहें तो उसमें, इसको आप नॉन स्टिकी पैन में रखेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, और मैं इसे कभी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। नॉन स्टिकी पैन में मैंने अभी नहीं बनाया, इसे स्टील की मेरी ट्रिपल लेयर वाली कढ़ाई है, तो मैं इसी में ही रखा है मैंने, और धीरे-धीरे इसी में ही इसको पकाऊँगी। ये अब देख सकते हैं आप, घी हो गया रेडी बिल्कुल। जो इसका दूध का जो था अलग-अलग से, जो बूरे से बच जाते हैं, वो साइड हो गया है बिल्कुल, और घी छोड़ दिया उन्होंने। अब मैं इसको एक छन्नी से एक बर्तन में छान लेंगे, ताकि इसका जो प्रॉपर घी है वो सेपरेट हो जाए।
और इसका जो मटेरियल जो बच जाता है दूध का झुरने से, तो वो सेपरेट हो जाएगा। इसको छान के देखिए, ये जो मैंने जिस भगोने में छान रही हूँ, पूरा भगोना भर के मेरा ये घी रेडी हो गया था। देखिए कितना सारा घी मेरा निकल चुका है। तो ऐसे ही मैं फुल क्रीम दूध मंगाती हूँ जिसमें काफी अच्छी मलाई निकल जाती है। तो आप भी अगर फुल क्रीम मंगाते हैं तो इसे जरूर बनाइएगा घर पे। अपना मलाई का मलाई निकल जाती है और दूध का हेल्दी दूध आपको प्रोटीन हेल्दी वाला मिल जाता है। अब ये कढ़ाई में जो बचा हुआ झूना सा झुरने से जो बचे थे दूध के, इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको 2-4 मिनट पका लिया। अब क्या होगा इससे कि इसका जो पका हुआ मटेरियल इसको क्या करूंगी मैं छान लूंगी, और छानने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है, जो इसमें घी अभी भी जो बची हुई लेयर होती है, वो लेयर क्या है वो जम जाएगी और पानी नीचे बैठ जाएगा। तो उसे पानी को निकाल कर तो आप उसमें से घी एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। इसका भी मतलब बिल्कुल आप घी का एक बूंद भी आपका नहीं छूटेगा, पूरा प्रॉपर आप यूज कर लेंगे। तो 2 शॉर्ट कुर्ती मंगाई थी मीशो से, तो देख लेते हैं कैसा रहता है इसका फैब्रिक वगैरह। वो तो खैर ट्राई करके ही पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो शोना के लिए मंगाए थे। तो अभी कलर और डिजाइन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो एक है पिंक कलर का और एक है ग्रीन कलर में, मिक्स डिजाइन में है। ये पिंक और वाइट के कंट्रास्ट में है। वाइट कलर का पिंक कलर का कुर्ता है, इसमें वाइट फ्लोरल प्रिंट में है। तो इसके बैक साइड में ये डोरी दी गई है, तो ये टाइट और लूज करने के लिए काफी अच्छा रहता है ये। और सेकंड कुर्ती आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों ही शॉर्ट में है। एक है ये सेकंड वाली ग्रीन कलर की है और इसमें ऑफ वाइट कलर के डिजाइन बने हुए हैं। देख लीजिए इसको भी, थोड़ा सा पत्ती लीव्स टाइप में बना हुआ है और स्क्वायर नेक में इसका नेक है। और इसमें ये वो बने हुए क्या बोलते हैं इसको, शंख शंख वगैरह वो लगे हुए हैं। तो इस तरीके से है। तो ये घी रेडी हो गया है, घी बिल्कुल जम चुका है थिक। तो ये घी ठंडा होने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये जम गया है। तो अब ये शुरू हो गई है खाने की तैयारी। अभी दिन का खाना भी बनना है, तो पहले मैं भटूरे के लिए आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि भटूरे के लिए आटा पहले गूंद के रखना पड़ता है। तो इसको मैंने थोड़ा सर्कल सा बना दिया। अब इसमें जो जो भी मटेरियल पड़ेगा, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, दही हो गई और कच्चा दूध, ये सब ऐड ऑन करके मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा फर्मेंट होने के लिए इसमें डाल दिया। अब इसे थोड़ा कच्चे दूध से मैं इसे गूंद लूंगी और बचा जो भी मतलब एक उसका हाफ ग्लास, देन उसके बाद मैं इसको पानी से गूंद लूंगी आटे को। तो सारी चीजें मिक्स करके फिर मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है, मसल के अच्छे से, ताकि वो जब तक शाम तक अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो अब ये आटा हो चुका है। अब हम आ गए हैं दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो अब लंच की तैयारी शुरू हो गई। अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ। एक में दाल आ जाएगी कुकर में और फिर दूसरे में चावल चढ़ा दूंगी। तो कुकर में मैंने डाल दिया ऑयल, सरसों का तेल, और उसमें जीरा और लहसुन और टमाटर और मसाले वसाले डालकर उसे मैंने छौंक दिया है। और दूसरे कुकर में मैंने चावल धो के थोड़ा भिगा लिए थे, देन बन गए चावल। अब खाना वाना लंच हो चुका है हमारा। सीधे आ गए हम शाम की 7 बजे बज चुके हैं और अब हो गई है हमारी डिनर की तैयारी। तो ये मैं अभी तेल में खड़े मसाले और जीरा, देन उसके बाद प्याज व्याज मैंने भून लिया, उसके बाद टमाटर और ये छोले मसाला और अदर मसाले जो भी धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह सारा मैंने इसमें डाल दिया। ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसको मैं अच्छे से भून लूंगी इसको, फिर थोड़ा ढक दूंगी ताकि इसमें स्टीम लग के मसाला अच्छे से भून जाए। ये कुकर में छोले हो चुके हैं बॉयल और ये साथ में मसाला भी रेडी हो रहा है। मैंने कुकर बंद कर दिया, तब तक उसकी स्टीम निकल जाएगी और यहाँ पे इसका मसाला भी रेडी हो जाएगा। मसाला मैंने कुकर में डालकर और एक सीटी लगा दी है और ये छोले रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं चेक कर रही हूँ कि बॉइल्ड हुए नहीं हुए, लेकिन अच्छे से हो गए हैं। तो ये छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए प्रॉपर। अब दूसरी तरफ मैंने रख दिया कढ़ाई, उसमें तेल रख दिया बॉयल होने के लिए। अब इसमें मैं भटूरे तल दूंगी।
तो रायता बना के मैंने रख दिया था फ्रिज में। ये मीठी निकाल के लिए आई है रायता, बूंदी का रायता। तो अब ये निकाल के मतलब सर्व कर रही है, सबके लिए रायता रख रही है बाउल में, और फिर ये थोड़ा ये सर्व करेगी, हेल्प कर रही है मेरी, और मैं वहाँ पे भटूरे तल रही हूँ। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे हम लोग, मैं बुला रही हूँ सबको कि आ जाओ भाई खाना खा लो। तो भटूरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और साथ साथ में सर्विंग भी चल रही है मीठी की। तो ये प्लेट लगा दिए, छोले, भटूरे और रायता। तो फिर धीरे धीरे मतलब बन चुके हैं, थोड़े से रह गए एक दो, तो वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। फिर सब, तो ये मीठी बाहर वाले कमरे में पड़ रही थी, तो ये पहले सब लेट के सब उथल पुथल कर देती है, उसी वो सही कर रही है, वापस से पिलो वगैरह हेल्प कर रही है मेरी। और अपना पढ़ाई का जो सामान नीचे टेबल स्टूल वगैरह रखा हुआ था वो सब सेट करके अंदर रख रही है। हाँ जी, मीठी कैसा लग रहा है? टेस्टी है नहीं है? छोले भटूरे, भटूरे तुम्हारे नज़र नहीं आ रहे हैं, खा लिए तुमने। ये रखे हुए सोना खा रही है, उसने तो खाया नहीं अभी। बताओ भाई मीठी, क्या कैसा हो रहा है भटूरे, छोले भटूरे? अच्छा हो रहा है। स्पाइसी हो रहा है? नहीं, मीठी को स्पाइसी नहीं खा सकते हैं, नहीं खाया जाता। मेरे टॉन की सोना बताइए। पहली बाइट में तो अच्छा बना है, तो पहली बाइट में अच्छे नहीं देंगे। चलो आप खाओ। भी खा लो। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।